जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव का मतदान जारी। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी लंबी कतारें। जम्मू और कश्मीर में 2 सीटों के चुनावी मैदान में उतरे उमर अब्दुल्ला। गांदरबल और बडगाम से लड़ रहे हैं चुनाव। उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी की किस्मत का होगा फैसला। जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव। 3 चरणों में हो रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होम वोटिंग शुरू। 92 साल के बुजुर्ग ने घर से डाला वोट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, अपना वोट जरूर दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पीएम मोदी ने की युवाओं से अपील। कहा, युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स भागीदारी निभाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से की अपील। लिखा, ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें जो यहां के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से की अपील। लिखा, इस चुनाव में जन जन की सहभागिता जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य का पथ प्रशस्त करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। लिखा, वोट का अधिकार आपका सबसे अहम अधिकार है। पिछले 10 सालों से अधिकार को आपसे दूर कर दिया गया। प्रियंका ने युवाओं से की अपील। कहा, चुनावों में अपने वोट की ताकत दिखाइए। अपने बेहतर भविष्य, रोजी रोटी, रोजगार, जमीन, व्यापार और अपने मुद्दों की सरकार चुनने के लिए वोट करिए। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से की अपील। लिखा, बड़ी संख्या में निकलकर अपने हक, खुशहाली और बरकत के लिए वोट करें। इंडिया को वोट करें। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा, कांग्रेस का सारा फोकस जम्मू में बड़ी जीत हासिल करने पर है। राहुल गांधी लगातार वहां प्रचार में जुटे हैं। घाटी की सिर्फ एक सीट के लिए राहुल ने प्रचार किया। Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार रविंद्र रैना ने ठाकुर द्वारा मंदिर में पूजा की। जीत के लिए की कामना। नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया मतदान। नौशेरा में कांटे टक्कर बताए जाने पर कहा, खतरों से खेलना मेरी आदत। रविंद्र रैना ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने से मैं नहीं लड़ना चाहता था विधानसभा चुनाव। गृहमंत्री अमित शाह के आदेश का किया है पालन। बीजेपी की बड़ी जीत होगी तो मुख्यमंत्री भी होगा। जो भी होगा, चेहरा जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी इस बड़ी जीत के बाद, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद इस पर निर्णय होगा। देखिए, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। जो भी होगा स्वीकार्य होगा। चुनाव को लेकर घाटी में सुरक्षा चाक चौबंद। जम्मू कश्मीर के रईशी में सुरक्षा बलों ने किया रूट मार्च। जम्मू कश्मीर के मेंढेर में मतदान जारी। लोगों में वोटिंग का दिखा उत्साह। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार जावेद राणा ने सुबह सुबह डाला वोट। बडगाम में लोगों में मतदान के प्रति दिखा भारी उत्साह। सुबह से मतदान केंद्र पर लगी लंबी कतारें। बडगाम में कम्युनिटी हॉल पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के लिए सुरक्षा इंतजाम दिखे बेहद सख्त। आउटसाइडर्स को रोकने के लिए मतदाताओं के दोनों ओर लगाई गई कंटीली तारों की बाड़। जम्मू कश्मीर रियासी में महिलाओं में लोकतंत्र का महापर्व का जबरदस्त उत्साह दिखा। सुबह से पोलिंग बूथ पर महिलाओं की दिखी लंबी कतार। पुरुष भी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं मतदान।
राजौरी में पिंक पोलिंग बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट का महिलाओं में दिखा खास क्रेज। मतदाता मतदान के बाद अपनी फोटो खिंचवाती दिखी महिलाएं। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रक्रिया देखने श्रीनगर पहुंचे विदेशी राजनयिक। भव्य तरीके से हुआ स्वागत। 16 देशों के 20 राजनयिक ने देखी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया। डेलीगेशन में अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल। उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा, पर्यटकों की तरह विदेशी राजनयिकों को चुनाव में बुलाना अच्छी बात नहीं। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान राजनयिकों को जम्मू कश्मीर बुलाने पर उठाए सवाल। कहा, फिर विदेशी पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाते। बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तीसरे फेज के लिए राहुल गांधी करेंगे प्रचार। जम्मू और सोपोर का दौरा कर फूकेंगे चुनावी बिगुल। जम्मू में प्रोफेशनल के साथ राहुल गांधी करेंगे खास बातचीत। हरियाणा में चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोहाना में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में चुनावी मैदान में शुरू होने जा रहा है मायावती का चुनावी प्रचार। सबसे पहले जिंद से शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा आज से शुरू कर रहे हैं बिहार यात्रा। एनडीए के घटक दल आरएलएम चीफ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं यात्रा। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे बीजेपी का कालीघाट चोलो मार्च। सीएम ममता का इस्तीफा मांगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में देश का एकमात्र क्रो पार्क। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर कौओं को देते हैं खाना पानी। भोपाल में एमपी के सीएम मोहन यादव ने पैरालंपिक खिलाड़ियों का किया सम्मान। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। गांधीनगर में 3 दिवसीय 5वीं सजावट प्रदर्शनी का आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। चंडीगढ़ में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, जल्द सभी खाली पदों पर होंगी नियुक्तियां। चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि हुए शामिल। सवाई माधोपुर से हुई रेल रक्षा कवच 4.0 की शुरुआत। 10,000 लोकोमोटिव में कवच लगाने का लक्ष्य। बहराइच में आज होगी बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़े जाएंगे खलिहान और रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से बने 23 भवन। दिल्ली में दीपक मीना को न्याय 2 से गूंजा मुखर्जी नगर। छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या या आत्महत्या अब तक साफ नहीं। बिहार के समस्तीपुर में पवन एक्सप्रेस में टीटीई ने यात्री को दिया सीपीआर। बची यात्री की जान। रेलवे प्रशासन ने टीटीई को किया सम्मानित। झांसी में घर में घुसे सांप को मारकर पिटबुल ने बच्चों की जान बचाई। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर योगी सरकार ने तेज की कवायद। विभागों को भर्ती के लिए बोर्ड बनाने के दिए निर्देश। 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियों का लक्ष्य। सवाई माधोपुर से हुई रेल रक्षा कवच 4.0 की शुरुआत। 10,000 लोकोमोटिव में कवच लगाने का लक्ष्य। भारतीय रेलवे ने मिशन रफ्तार के तहत नई टेक्निक कवच प्रणाली का किया ट्रायल। सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी स्टेशन तक किया गया ट्रायल। देश भर में बढ़ती ट्रेन दुर्घटनाओं के बीच भारतीय रेलवे ने पहली बार बनाया रेल रक्षक दल। उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र से हुई पहल की शुरुआत। भारतीय रेलवे ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रेल रक्षा दल और उपकरण के स्थापित। रेस्क्यू अभियान में एक्सपर्ट है रेल रक्षा दल। 29 सितंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। 114वें संस्करण में कई मुद्दों पर करेंगे बात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कोस्ट गार्ड अफसर रहे मौजूद।
तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गड़बड़ी के बाद काशी विश्वनाथ परिषद का बयान। देश भर के मंदिरों में ड्राई फ्रूट्स, रामदान और बताशों के इस्तेमाल की अपील की। काशी विश्वनाथ परिषद की मंदिरों को सलाह, मंदिर परिसर में करें गौशाला निर्माण, गायों की सेवा से मिले दूध और घी से करें प्रसाद का निर्माण। मुंबई के सायन प्रतीक्षा नगर में रह रहे 300 परिवारों को म्हाडा ने उनकी बिल्डिंग्स को खतरनाक बताकर थमाया घर खाली करने का नोटिस। लोगों में भारी असंतोष। उत्तराखंड के सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग के लिए समीक्षा बैठक। प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में मिलावटी घी और मक्खन के खिलाफ प्रदेश भर में छापेमारी का अभियान शुरू। लोगों को मिलावट रहित सामग्री उपलब्ध कराना है उद्देश्य। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे पटना। गौरक्षा यात्रा के दौरान कहा, देश में बनना चाहिए गौरक्षा के लिए कानून। पुरुलिया में आरजीकर अस्पताल की घटना के विरोध में की गई दुर्गा पूजा समितियां। गांव वालों ने दुर्गा पूजा के लिए मिलने वाले सरकारी अनुदान को किया स्वीकार। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में ICFAI विश्वविद्यालय में हुआ फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम का आयोजन। सीएम माणिक साहा ने संबोधित किया। त्योहारों में रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलेगी ट्रेन। पटना, नई दिल्ली, मुजफ्फरपुर, आनंद विहार क्लोन स्पेशल के परिचालन अवधि में किया जाएगा विस्तार। कानपुर पहुंची भारत और बांग्लादेश की टीमें। एक कार से पहुंचे गौतम गंभीर और विराट कोहली। कानपुर टेस्ट में 3 स्पिनर्स के खेलने के आसार। 27 सितंबर से होगा सीरीज का दूसरा टेस्ट। भारत सीरीज में 1-0 से आगे। हैदराबाद में फिर से मेहरबान हुआ मॉनसून। शहर के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश। गोवा के पणजी में भारी बारिश ने मचाई हाहाकार। बारिश के कारण पूरे शहर में दिखा बाढ़ का कहर।